बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 17 अप्रैल है, साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दुबई गवर्नमेंट को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है, बल्कि एक झटका नहीं, तीन तीन बड़े झटके जो हैं वो दुबई को पाकिस्तान की जानब से दिए गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, इस वक्त ईरान और अमेरिका जंग को लेकर कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें और बिलखसूस पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, जो झटके, जो बड़े अहम तरीन फैसले दुबई के हवाले से पाकिस्तान ने किए हैं वो शेयर करने से पहले मैं ईरान और अमेरिका जंग को लेकर कुछ अहम तरीन खित्ते के अंदर जो तब्दीलियां वाकई हुई हैं, जो बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं नाज़रीन कराम, इस वक्त शाम से एक बड़ी अहम तरीन खबर जो सामने आ रही है कि शाम के जो सदर हैं अहमद अल शरा, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि कल अमेरिकी फौज का आखिरी ट्रक या आखिरी गाड़ी शाम की सरजमीन से निकल गया है। इन इलाकों में पहले मुख्तलिफ फौजी अड्डे, अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी और रूसी अफवाज एक साथ मौजूद थी। अब शुमाल मशरकी शाम गैर मुल्की फौजी अड्डों से मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका है। यानी शाम जो है वहां से मुकम्मल तौर पर जो गैर मुल्की फौजें हैं, चाहे वो रूस की हों, चाहे बिलखुसूस अमेरिका की हों, किसी भी कंट्री की हों, वहां से मुकम्मल उनका इनखला हो चुका है। जितनी भी गैर मुल्की फौजें थी वो वहां से निकल चुकी हैं। ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो एक ऑयल टैंकर है, आप इस वक्त जानते हैं कि जो अबनाए हुर्मज है वो बंद है और उसके करीब करीब जो ईरान की नजर करा बंदरगाहें हैं वहां पर अमेरिका ने नाकाबंदी करके रखी हुई है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जितने भी मुमालिक हैं सबके लिए पाबंदियां हैं कि हमने अब यहां से कोई भी ऑयल टैंकर गुजरने नहीं देना, हमने कोई इजाजत नहीं देनी कि ऑयल टैंकर यहां से गुजरे। लेकिन इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अमेरिका ने जो वहां पर नाकाबंदी कर रखी है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी झंडे वाला आज फिर एक जो ऑयल टैंकर है शालामार, जिसका नाम है, अमेरिकी नाकाबंदी के आगाज के बाद ये पहली मरतबा खलीज फारस से निकलकर आबनाए हुर्मज के रास्ते खलीज ओमान में दाखिल हुआ है। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर शाया किया है। उनकी जानब से इस रिपोर्ट को जो है वो नशर किया गया है कि पाकिस्तान के जो झंडे वाला ऑयल टैंकर है अमेरिकी नाकाबंदी और उसको तोड़ते हुए ये नाज़रीन कराम वहां से गुजरने में कामयाब हुआ है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप जानते हैं कि जो लुबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई है और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद इस हवाले से बयान जारी किया है कि लुबनान और इसराइल के दरमियान भी सीज फायर हो चुका है। ईरान की ये बुनियादी शर्त थी, ये भी एक, कि मुज़ाकरात तब तक नाकाम रहेंगे, तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक लुबनान के और इसराइल के माबैन भी सीज फायर नहीं हो जाता। तो अब चूंकि ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया है कि सीज फायर हो चुका है इनके दरमियान, तो इस हवाले से जो ईरान के ईरानी स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो कि ईरान के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जब ईरान का वफद आया मुज़ाकरात के लिए, तो उसकी आप जानते हैं कि वो उसको लीड भी कर रहे थे, उसके हेड थे और अब्बास अरागची उनके साथ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा है कि इसका एजाज भी पाकिस्तान को ही जाता है, इसका चेहरा भी पाकिस्तान के सर ही सजता है कि पाकिस्तान ने ये भी सीज फायर करवाया है, ये भी पाकिस्तान के वजह से ही सीज फायर हुआ है, जिसके कोई चांस ही नजर नहीं आ रहे थे। यानी इसराइल जो है वो मुसलसल अपनी बदमाशी दिखा रहा था, तड़ियां दे रहा था कि कुछ भी हो जाए, मैंने जो है वो लुबनान के ऊपर जो अटैक है वो जारी वो सारी रखनी है। जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर हुआ तो उसके बाद उसने मजीद हमले तेज कर दिए। तो अभी ईरान ने ये कहा है कि ये जो एक बड़ा सीज फायर हुआ है, यकीन जाने कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर हुआ है ना, उससे बड़ा सीज फायर है ये जो इसराइल और लुबनान के दरमियान हुआ है। बहरहाल अब देखना ये है, मेन चीज ये है कि क्या इसराइल की जानब से अटैक जो है वो बंद होते भी हैं या नहीं, या सिर्फ जुबानी कलामी जो है वो सीज फायर है। बुनियादी चीज तो ये है ना कि हमले रोके जाएं, मतलब कह देने से तो नहीं ना हो जाता कि अमेरिका ने कह दिया ठीक है सीज फायर हो गया, ट्रंप ने कह दिया, तो कह देने से नहीं हो जाता। ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि ईरान मान गया कि यूरेनियम जो है वो भी ईरान ने कहा है कि ठीक है हम अपने यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले करते हैं। तो ईरान ने तो इस पर कुछ भी नहीं कहा।
कोई इस पर जो है वो अभी तक रद्द-ए-अमल उसका सामने नहीं आया। तो बुनियादी चीज ये है कि हमले रुके, अमली तौर पर जो है वो उसका नाफिज होना चाहिए, क्योंकि ईरान और दूसरे जितने ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है, हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है। ये अपनी बात से मुकर जाते हैं, सीज फायर करने के दौरान, मुज़ाकरा के दौरान भी ये अटैक कर सकते हैं। इनका रवैया इस तरह का है। तो बुनियादी ये चीज है कि ये उस चीज के ऊपर अमल भी करें, ऐसा नहीं है। इसी वजह तो ईरान गारंटियां मांग रहा है दरमियान की, कि हमें कोई गारंटेड जो है वो कंट्री दे, गारंटी दे कि अमेरिका जो है वो अटैक नहीं करेगा। तो यही बड़ी वजह है कि ये मुकर जाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस वक्त दुबई गवर्नमेंट को जो इस जंग के दौरान कुछ बड़े झटके पाकिस्तान की जानब से दिए गए हैं, यकीनी तौर पर जिनसे आप ना वाकिफ हैं ना मालूम है। कभी कभी किसी को होश दिलाने के लिए जब रिपोर्ट सामने आ रही है, झटका देना बहुत जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान ने पिछले 10 दिनों में यूएई को 3 बड़े झटके दिए हैं। पहला झटका तब दिया जब पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालसी करते वक्त अमारात को एतमाद में नहीं लिया, यानी मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। ये चीज आपने नोट की होगी कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल सऊदी अरब के साथ भी राब्ते में था, यानी मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जब होने थे इस्लामाबाद के अंदर, तो उससे पहले सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आए, इस्लामाबाद के अंदर तुर्किया के वजीर खारजा आए, इसके अलावा मेरे ख्याल मिस्र के वजीर खारजा आए। तो इन सब के साथ मुसलसल जो है वो राब्ता था। कतर के साथ भी राब्ता था, कतर का, मिस्र का, तुर्किया, सऊदी अरब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया, और ओमान का भी जिक्र हुआ। लेकिन जो दुबई है उसको फुल इग्नोर किया गया, फुल। हालांकि बिजनेस हब है, तमाम तर सूरत हाल है, लाखों की तादाद में अब भी पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसको इग्नोर किया गया है। तो ये जो है वो चीज उसको समझ सकते हैं, जो उनके हुक्मरान हैं वो देख रहे हैं कि हमें किसी ने कोई पूछा बुलाई नहीं है। एक तो ये बड़ा उनको झटका दिया गया है। दूसरे नंबर पर अमारात को तब दिया गया दूसरा बड़ा झटका जब अमारात ने हमें जो है वो इस तमाम तर जंगी सूरत हाल के अंदर हमसे कर्जा जो है वो मांगा। अब उनका ये ख्याल था कि ये पता नहीं वापस नहीं कर पाएंगे, ये पहले कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, क्योंकि उधर से मोदी और दुबई और इसराइल आप जानते हैं किस तरह है, इस तरह बंद मुट्ठी की तरह है, ये बात आप याद रखें। तो फिर इनको झटका तब दिया गया जब पाकिस्तान ने कहा कि फौरी तौर पर ठीक है, आपका कर्जा हम ये दे रहे हैं। पाकिस्तान ने कह दिया, और साथ सऊदी अरब ने कहा कि आपने क्यों देना है, हम आपको देते हैं, आप इनको वापस दें। क्योंकि सऊदी अरब और दुबई जो है वो आपस में उनकी एक जंगी सूरत हाल है, वो आप देख चुके हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है। सिनेरियो को आप समझें। इसी के साथ साथ तीसरा बड़ा झटका तब दिया गया जब पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से अपनी एयरफोर्स भेजकर सऊदी एयरबेस का कंट्रोल हासिल कर लिया, और साथ ही 15,000 फौजी जवान भी भेज दिए, जबकि साथ ये भी खबर फैला दी कि अभी 35,000 फौजी जवान मजीद भेजे जाएंगे। अब सऊदी एयरबेस से पाकिस्तान, अमारात और इसराइल दोनों पर नजर रख सकेगा, और पाकिस्तान का सऊदी बेस हासिल करना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत भी रखता है। जबकि चौथा बड़ा झटका सऊदिया और कतर की तरफ से दिया गया जब अमारात ने पैसे वापस मांगे, तो उन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान को कहा कि आप पैसे वापस करें, और दोनों ममालिक ने 13 अरब डॉलर का वादा भी कर दिया, जिससे सऊदिया का 8 अरब डॉलर पाकिस्तान पहुंचने वाला है। जबकि कतर ने भी कहा कि हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये नाज़रीन कराम जो यूएई है उसको ये जो दुश्मनी है सऊदी अरब के साथ और पाकिस्तान के साथ, अब इसको जो है वो खड़क आना शुरू हो चुका है इसका। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। कि मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।